गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको इंडोस्पर्म के बारे में मैं बताऊंगा। इंडोस्पर्म जैसा कि हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो पोलर न्यूक्लियाई होता है और वह जब एक मेल गैमेट से फ्यूज करता है जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, तो ट्रिपल फ्यूजन गिव राइज द फॉर्मेशन ऑफ इंडोस्पर्म। और बताया गया था कि इंडोस्पर्म इज द फ्यूचर फूड फॉर द एम्ब्रियो। तो इंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, यानी इंडोस्पर्म डेवलपमेंट होने के बाद एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल यानी पीईसी कहते हैं, डिवाइड्स रिपीटेडली, यानी वह लगातार जो है बार बार डिवाइड होता है एंड फॉर्म्स द ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म टिश्यू। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल जिसको पीईसी कहते हैं, डिवाइड्स रिपीटेडली, बार बार यह डिवाइड होता है और एंड फॉर्म्स ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म टिश्यू, और ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म टिश्यू बनाते हैं 3 सेल वाला। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड एंड यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपिंग एम्ब्रियो। यानी ये सेल जो है 3 सेल जो होता है, यानी इंडोस्पर्म जो टिश्यू है, टिश्यू का जो सेल है ना, वह उसमें फूड रिजर्व हो जाता है। और यह फूड जो है किसके लिए यूज होता है? फॉर न्यूट्रिशन, या कह सकते हो फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उसको वह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो फूड उसमें जमा होता है। द प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको पीईएन कहते हैं, अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। वह लगातार जो आगे डिवाइड करता है टू फॉर्म फ्री न्यूक्लियर, और उसमें सेल का फॉर्मेशन नहीं बल्कि सभी न्यूक्लियर फ्री होते हैं, है ना। द डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। और इस तरह का जो इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है उसको हम फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे इंडोस्पर्म में भी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब यह इंडोस्पर्म है, जो इंडोस्पर्म है वह या तो बिल्कुल कंज्यूम्ड हो जाएगा एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में, यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो में खर्च हो जाएगा, एम्ब्रियो के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा, जैसे पी में, बीन में और ग्राउंडनट, इसमें देखा जाता है कंज्यूम्ड हो जाता है। और इट में परसिस्ट इन सीड्स, या सीड में यह परसिस्ट करेगा, जैसा कि कास्टर, रेरी जिसको कहते हैं, कोकोनट। अगर सीरियल लेते हैं तो व्हीट, राइस और मेज। सीरियल में यह व्हीट, राइस, मेज और कास्टर और कोकोनट में भी यह देखने को मिलता है कि इंडोस्पर्म जो है परसिस्ट करता है। परसिस्ट मतलब रहता है। और पी में, बीन्स में, ग्राउंडनट में वह कंज्यूम्ड हो जाता है, इंडोस्पर्म खर्च हो जाता है। अब आगे हम एम्ब्रियो देखेंगे, क्योंकि इंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के बाद ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट्स आफ्टर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन तब होता है जब कुछ अमाउंट में इंडोस्पर्म बन जाता है। इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। सिंस इंडोस्पर्म सप्लाइज न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, क्यों? तो सिंस इंडोस्पर्म सप्लाई न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, क्योंकि इंडोस्पर्म ही न्यूट्रिशन सप्लाई करता है एम्ब्रियो को, इसलिए इंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है। द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट
यानी शुरुआती जो स्टेज होता है, द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनी, उसको एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। इन डाइकोटिलेडनस प्लांट्स द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ 2 कोटिलेडन्स एंड एम्ब्रायोनल एक्सिस, जो दोनों के बीच में होता है। इन डाइकोटिलेडनस प्लांट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ 2 कोटिलेडन, जैसे देखा होगा मटर में, चना में, बीन में, ये 2 जो है कोटिलेडन्स होते हैं और एक उसके बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। जबकि इन मोनोकोटिलेडनस प्लांट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 कोटिलेडन, एक ही कोटिलेडन। और राइस में देख सकते हो, मेज में देख सकते हैं, व्हीट में देख सकते हैं। सीड, इसके बाद हम सीड्स देखेंगे। सीड इज द फर्टिलाइज्ड और एंड मैच्योर्ड ओवल। सीड क्या है? हमने बताया था कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में कि ओव्यूल जो है सीड में बदल जाता है। तो सीड है मैच्योर्ड एंड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ये सीड में भी एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस। सीड एल्बुमिनस होता है, एल्बुमिनस सीड बड़ा होगा, नॉन एल्बुमिनस हो सकता है, एंडोस्पर्मिक हो सकता है, सिर्फ एंडोस्पर्म उसमें रहता है, जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, एंडोस्पर्मिक होगा। In some cases, seeds may have remnant nucellus। कुछ केस में सीड जो है, जैसे केस क्या होगा, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, वाटर लिली। तो इन सम केसेस सीड में हैव remnant nucellus that is persistent and it is called पेरिएस्पर्म। एग्जाम्पल इसका ब्लैक पेपर, वाटर लिली, पढ़ करोगे। अब हम फ्रूट्स के बारे में देखेंगे। जैसा हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में ही चर्चा किया था कि जो मैच्योर्ड ओवरी होता है वो फ्रूट में बदल जाता है। तो फ्रूट्स आर मैच्योर्ड ओवरी। फ्रूट्स क्या है? मैच्योर्ड ओवरी है। फ्रूट्स में भी फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट और एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट क्या होता है? इंक्लूड थैलामस अलोंग विद द ओवरी, यानी ओवरी के साथ साथ थैलामस फ्यूज रहता है, यानी इट मीन्स थैलामस इज फ्यूज विद द ओवरी। ट्रू फ्रूट्स इट कंसिस्ट ऑफ ओनली ओवरी, यानी ट्रू फ्रूट्स में केवल ओवरी होगा, यानी मैच्योर्ड ओवरी होगा, है ना। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन का ही वह फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। दीज फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन और अनफर्टिलाइज्ड ओवरी इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। जैसा बनाना में हम देख सकते हैं। इस फॉल्स फ्रूट में हम एप्पल, स्ट्रॉबेरी, बेरी हो सकता है। और फ्रूट्स में तो अधिकतर जो है फ्रूट अब देखते हैं